इस तरह से कोई बात करने से मतलब नहीं। 40 दिन हो चुके, हम फालतू के बातों में टाइम में लगाते रहते हैं, बच्चों का समय निकल जाएगा। सबको मालूम पड़ चुका है, बहुत कुछ हुआ है। मैंने इसलिए डेटा समझाया था कि आपके शुरू में जो 58,000 सीट होती है वो शुरू में ही चली गई। और इसके कितने तरीके थे, पेपर लीक की बात ही बिल्कुल सही आ रही है, ग्रेस मार्क्स की बात जो दी उसमें बहुत तरह के जोलम जोन है, उसमें कई बातें नहीं मालूम पड़ी। कितने बच्चों को जो दिया वो एक फिगर दे दिया, लेकिन उनका नाम मालूम नहीं, उन्हें कितनी ग्रेस दी मालूम नहीं। अब कुछ बातें ऐसे मालूम पड़ रही है, कई जगह कहा जा रहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए, लेकिन वहां पे लोग कह रहे हैं कि हमको तो समय के हिसाब से समय कम पड़ा तो समय दे दिया गया। ऐसा भी नहीं। कुछ जगह ऐसे बात आ रही है बच्चों की कि भाई बच्चा 12th के अंदर फेल है या 12th में ग्रेस से पास है, और हमारा एग्जाम ये 11-12 की एप्लीकेशन पर होता है। ठीक है, अभी राजीव जी कह रहे सिलेबस को हल्का सा रिड्यूस कर दिया तो अच्छा, हल्का सा पेपर के हिसाब से इसको ज्यादा आ जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने 12th के अंदर उसके 100 में से 21 नंबर फिजिक्स में है, 100 में से 31 नंबर से केमिस्ट्री में है, 100 में से 39 नंबर के बायो में है, तो डॉक्टर बनने के लिए बायो लिया है, और अभी 11 का पार्ट अलग है, और बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसका 11 डाइल्यूट हो जाता है। उसके बावजूद आज उसका स्कोर, जो अपने 2 सब्जेक्ट में फेल है 12th में, उसका स्कोर आ रहा है 705 नंबर। ये कुछ और तरीके से हो रहा है सर। ये सब जाते हो चुके, अब तो हम बच्चों को न्याय दिलाना है। समय निकल जाएगा, तीर अगर निकल गया धनुष से, तर्कस में वापस लौट नहीं सकता। गोली चल गई, हम प्लेटफॉर्म पे बातें करते रह जाएंगे, ट्रेन चली जाएगी। नहीं, अभी तो मामला कोर्ट में है ना ब्रजेश जी, मामला कोर्ट में है। 8 जुलाई को इसमें पता चलेगा कि कोर्ट का क्या रुख है। उससे पहले 6 जुलाई को काउंसलिंग भी हो जाएगी। जी, सबसे पहले काउंसलिंग रोकनी है, हम समझे इस बात को। काउंसलिंग चल गई तो दिक्कत हो जाएगी। और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा ये देख रहा है कि उसने जो वास्तव में सोचा था कि मेरा स्कोर आ रहा है लास्ट टाइम के हिसाब से, हमारा पिछले 36 साल का रिकॉर्ड है, अभी तक हमने जो कट ऑफ निकाला है कभी 2 नंबर ऊपर नीचे भी नहीं होता। मैंने कहा 615 प्लस माइनस 5, 620 मान लो। इसलिए मैंने आपको कैलकुलेशन बताई, 620 से 720 के बीच में कहा वो 13,000 थे, 58,000 हो गए, मैक्सिमम 20 हो जाते। लेकिन 20 से 58 अभी भी 38,000 ज्यादा है। ये 38,000 ज्यादा होने का कारण या तो कह दीजिए पेपर लीक, दूसरा जहां पे ग्रेस मार्क्स की बात करी वो केवल आपके 1563 नहीं है, वो हजारों में, कम से कम तो यही 25 गुना दिख रहा है। मैंने इसलिए आपको तो डेटा बोले था कि आपको समझ में आ जाए। मैथमेटिकली वो सिंपल तरीका है। क्या हर जगह लेवल नहीं बढ़ना चाहिए? हर जगह आपका जो कह दीजिए कंपटीशन नहीं बढ़ना चाहिए? जब आपके 520 से 620 की बात कर रहा हूं तो दोनों जगह आ रहा है 4.46 और 4.39, यानी लगभग 4.4, यानी यहाँ कोई लेवल बढ़ा ही नहीं। और ऊपर जब करता हूँ 620 720 तो 5 गुना हो गया। अरे हर स्टेज पे लेवल बढ़ना चाहिए। हर स्टेज पर अगर आपको लगता है कि इस बार बच्चे ज्यादा, राजीव जी इस बात का जवाब दे दीजिए, ये जो पूछ रहे हैं ब्रजेश जी पूरे डेटा के साथ पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ, हर तरह की चीज देखिए डेटा जो है उसको एब्सोल्युटली आप अप्लाई नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर डेटा को इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते। आपका परसेंटेजेस की बात करते हैं और परसेंटाइल की बात होती है, परसेंटाइल भी गड़बड़ हो गया परसेंटेज के साथ, ये एक इम्पोर्टेंट है। और परसेंटाइल जो गलत हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ऊपर ओवर क्राउडिंग हो गई है, और ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। डिफिकल्टी लेवल ऐसे सेट करने चाहिए, इसमें पेपर सेटिंग ठीक से नहीं हुई है, और इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं सामने। इसको ठीक करने के लिए मेजर रिफॉर्म्स की जरूरत है और बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बहुत कैजुअल एटीट्यूड लगाया गया है, ये तो दिखाई दे रहा है, और उसमें किसी को डिनाइल नहीं है। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितने लोग इसके अंदर पास हुए हैं 13 लाख लोग, तो 11 लाख जो है उनके तो 136 नंबर भी नहीं आए। अगर ये इतना ही आसान था तो वो उनके भी आ जाते। तो इसमें ये है कि जो अच्छे थे, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी सेपरेट करने के लिए आपको एक परसेंटाइल बनाया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कौन ऊपर है। मान लो कोई एक अपर लेयर के लोग हैं, उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए।